नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर है। आपने देखा होगा लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को आखिर ज्वाइनिंग मिलेगी तो कब मिलेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। सभी लोग उत्तराखंड में जिनका चयन हुआ है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर, सभी लोग परेशान हो रखे हैं। इसके लिए साथियों आखिर ऐसा क्या करें कि सभी लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल सके। साथियों, उम्मीद लगाई जा रही थी कि फरवरी तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है फरवरी छोड़ो मार्च में भी ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी, जिस तरह के हालात बन चुके हैं। पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन या पटवारी वेरिफिकेशन की बात करें तो कहीं कहीं पर तो अभी 10% वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति है, वेरिफिकेशन का काम भी बहुत स्लो चल रहा है। ऐसी स्थिति में वेरिफिकेशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ज्वाइनिंग मिलने में भी बहुत लंबा समय लग सकता है। साथियों, हम लोगों को इसके लिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, और उनसे निवेदन करना पड़ेगा कि वो जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दें और जल्द से जल्द जो है मेडिकल कॉलेजों में चयनित अभ्यर्थियों का जो है चयन करवाएं, उनको नियुक्ति दिलवाएं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि हमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोकल में हैं, देहरादून में हैं, वो लोग जाकर मिल सकते थे और उनको ये पहल करनी भी चाहिए थी। आपको याद होगा स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जब लगातार लगभग 12 सितंबर 2023 को रिजल्ट आया था। 12 सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023, नवंबर 2023, दिसंबर 2023 जब निकल गया, ज्वाइनिंग नहीं मिली, तो संविदा में बेरोजगार महासंघ के जो पदाधिकारी हैं, हरी भाई लोग जो कि लोकल के ही हैं, वहीं के देहरादून के आसपास के ही क्षेत्र के हैं, वो लगातार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक उन्होंने लगातार संघर्ष किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने लगातार इस चीज़ के लिए संघर्ष किया, तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए। उनको उनके संज्ञान में इस बात को डालना चाहिए कि अभी तक जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जबकि 14 दिसंबर 2024 को रिजल्ट आ चुका है। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है साथियों। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 मार्च तक 50% अगर वेरिफिकेशन भी हो जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन और जो है पटवारी वेरिफिकेशन, तो ज्वाइनिंग दे देंगे। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, अगर 50% भी हो जाते हैं, मतलब 50% फिर बाद में होंगे ज्वाइनिंग लेने के बाद, तो फिर सारे ही लोगों का ज्वाइनिंग लेने के बाद भी तो वेरिफिकेशन हो सकता था। हर विभाग में ऐसा ही होता आया है। ज्वाइनिंग मिलना इस टाइम पर ऐसा लग रहा है जैसे विज्ञप्ति निकलवाने से ज़्यादा जो है कठिन हो चुका है। साथियों, खुद सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर सभी लोगों का वेरिफिकेशन बाद में कर देते, पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईयू वेरिफिकेशन और पटवारी वेरिफिकेशन, पहले ज्वाइनिंग ही दे देते। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि आधे लोगों का जो है वेरिफिकेशन हो जाए और आधे लोगों का फिर ज्वाइनिंग के बाद होता रहेगा। ऐसे में तो फिर सबका भी ज्वाइनिंग के बाद हो सकता था। अगर ज्वाइनिंग से पहले कर रहे हैं तो मुझे लगता है सभी को पहले निपटाएंगे। ये मेरी सोच है, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा ही होगा। लेकिन बाकी जितनी भी भर्तियां आती है उसमें ज्वाइनिंग के बाद जो है ये वेरिफिकेशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चीज़ें टिपिकल हो रही हैं, थोड़ा
ये भर्ती जो है लंबी खींच रही है। अभी भी ये भर्ती 2020 की भर्ती 2025 में भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी भी ये भर्ती चल ही रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कब मिलेगी। इसके लिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि लोकल में जो लोग हैं उनको जाना चाहिए, मंत्री जी से मिलना चाहिए, मंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। बहुत सारे लोग, अगर मैं चला जाता हूँ, मैं भी आपको एक बात बता रहा हूँ, हम लोग भी अभी प्लान कर रहे हैं कि हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए और इसके लिए हम मंत्री जी से मिलने का जो है डे डिसाइड कर रहे हैं कि किस दिन हमें जाना चाहिए, किस दिन मंत्री जी वहाँ पर मिल पाएंगे। अच्छा, हम अगर जाएंगे तो फिर सबको याद आने लग जाती है, लोकल के लोगों को भी याद आने लग जाता है, अच्छा बबलू आ गया, चलो अब हम भी चलते हैं, ये क्यों आ गया। उससे एक दिन पहले अगर मैं डेट डिसाइड कर दूंगा तो उससे एक दिन पहले अपना खुद चले जाएंगे और फिर मैं वहां पहुंचूंगा तो उसके बाद फिर तरह तरह की बातें करने लगेंगे कि ये तो क्रेडिट लेने आ गए, ये तो इन्होंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए आते हैं। इस तरह की बातें उठने लग जाती है। फिर मेरा मानना है इस तरह की बातें ना उठे, इससे पहले कि हम ऐसा कुछ डिसाइड करें। आप लोग जाइए, आप लोगों को जाना चाहिए, जितने भी लोग वहाँ पर हैं, जितने संगठन हैं, उनको जाना चाहिए, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अच्छा, हम जब जाएंगे तो एक मुद्दा और उठेगा कि 3 मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों के लिए भी आप लोग बात कीजिए। तो जो लोग इन बातों को करना चाहते हैं वो कितनी बार स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, ये भी जरूर तय होना चाहिए। वही लोग इस बात को कह सकते हैं जो लोग मंत्री जी से मिल चुके हों, इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 1000 पदों पर जल्द से जल्द नर्सिंग भर्ती निकलवाने की बात कह चुके हों, ज्ञापन दे चुके हों, वही इस बात को कहें कि बबलू भाई आप भी एक बार जो है जब जा ही रहे हैं तो इस मुद्दे को वहाँ पर रखिएगा। अगर आप लोग नहीं गए हैं तो आपका अधिकार भी नहीं है हमसे ये बोलने का कि आप वहाँ पर इस बात को रखिए। आप खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो दूसरे से भी आप ये उम्मीद ना रखें। और फिर से मैं एक ही बात कहूँगा, हम डिसाइड कर रहे हैं किस दिन जाना है। मैं फिर से आप लोगों से, जितने भी लोग जो बाद में टांग खींचने का काम करते हैं, जो दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोगों को अगर काम करना है आप कीजिए। संगठन का मतलब होता है सभी को साथ लेकर चलना। मैं ऐसा भी देख रहा हूँ, अब ऐसे ऐसे संगठन बन चुके हैं कि वो बोल रहे हैं अच्छा आपने मेंबरशिप ली है, आपने पैसा दिया है तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। संगठन का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। कोई भी अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये सवाल नहीं होना चाहिए संगठन के पदाधिकारी अगर ये सवाल करते हैं कि आपने 1000 रुपये दिए हैं, आपने मेंबरशिप ली है, आपने उसके लिए पैसा दिया है फंक्शन के लिए, तभी हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे, अदरवाइज हम आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो इस तरह से नहीं चलता है। या तो संगठन ना बनाया जाए, और संगठन अगर बन रहा है तो संगठन का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलो। चीज़ें थोड़ी अजीब लगेगी, मेरी बातें थोड़ी बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन ये सच है। संगठन सबको साथ लेकर चलने का जो है काम करता है, अकेले इंडिविजुअल कुछ लोगों को साथ लेकर चलने का काम नहीं करता है। संगठन से लोगों की उम्मीदें होती है। आपको देखो, हर कोई तो कॉल नहीं कर रहा है, वही लोग आपको कॉल कर रहे हैं जिनको आप पर भरोसा है, जो आपसे उम्मीदें रखते हैं, और आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप खुद सोचिए आप क्या काम कर रहे हैं। अभी भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग कोई भी संगठन देहरादून में, अगर कोई भी संगठन लोकल का मंत्री जी से मिले कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग के लिए जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और नहीं अगर मिलते हैं तो कोई बात नहीं, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, क्योंकि ठीक है हर कोई का अपने अपने तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक ही बात कहूँगा, अगर नहीं मिल रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम आ रहे हैं बहुत जल्द, और हम जब मिलेंगे तो प्लीज़ फिर किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि ये क्रेडिट लेने आ गए। हम काम करवाने के लिए आ रहे हैं, क्रेडिट लेने नहीं आ रहे हैं। फिर किसी के पेट में ये दर्द नहीं होना चाहिए कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया, लास्ट में क्रेडिट लेने आ गए। इस तरह की बिल्कुल बेहुदा हरकतें, बेहुदा बातें फिर नहीं होनी चाहिए। मंत्री जी से कोई भी मिल सकता है, देहरादून कोई भी आ सकता है,
किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति विशेष की वो जागीर नहीं है, पहले तो ये समझना होगा। तो बहुत जल्द हम आप लोगों को बताएंगे किस दिन हम आ रहे हैं और किस दिन हम मंत्री जी से मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के लिए जो है बात करने के लिए हम यहाँ से निकलेंगे। एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग मंत्री जी से मिलेंगे और मंत्री जी का धन्यवाद भी उस दिन हम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सहयोग करेंगे, सभी लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश भी करेंगे। मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा अगर लोग आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि दबाव इन चीज़ों से बनता है। और आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ, आप सभी लोग तैयार रहिए, कभी भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मात्र 1 या 2 दिन पहले हम बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सडनली बनेगा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सोच समझ के बनाएंगे। लेकिन अभी से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि देहरादून चलना है और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली, अभी तो ज्वाइनिंग किसी को भी नहीं मिली है, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिलवानी है और इसके लिए मंत्री जी से मिलना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ आप अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुँचने के लिए तैयार रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। आगे भी मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।